अच्छा, हमारा लास्ट था gehen Sie über den Platz, go across the प्लाट्स का मतलब कभी बार होता है गो, एक मिनट, गो अक्रॉस द प्लेस। और प्लाट्स एक ऐसी प्लेस होती है जो बहुत बिजी होती है, जहाँ पे बहुत सारे पार्क्स वगैरह होते हैं। तो गो अक्रॉस द प्लाट्स ये होगा एच, ठीक है, क्योंकि ये एक बिजी सिटी सेंटर टाइप लग रहा है, बिजी सा। डिफरेंट यहाँ पे क्रॉसिंग्स भी हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारी जगहें होंगी, तो इसे प्लाट्स कहते हैं। तो गो अक्रॉस द प्लाट्स मतलब आप सीधा जा रहे हैं, तो ये होगा एच, ठीक है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अपनी एक्सरसाइज एक है। यस, दस हेम्ड का क्या मतलब है इकराम? 10 hem। यस, दस हेम्ड। hem mean शर्ट। यस, दी शर्ट, शर्ट। बिल्कुल। दी होजे, दी होजे का क्या मतलब है? सॉक्स में। दी होजे, अ, दी होजे, होजे का मतलब सॉक्स होता है, यस। दी शूहे, दू शूहे का क्या मतलब है? शूज। दी शूज। द शूज। अच्छा जी, और हमारे पास, दी कर यस, करावट है, मैं ये दी कौन। क्रावटे, यस मैं यही बता रही थी। दी क्रावटे का मतलब होता है द टाई, द टाई, टाई। ठीक है। टाई देखिए, इंडिकेट करावट। भी द टाई हुई है, इसका मतलब होता है दी टाई। ये एक नया वर्ड था जिसके लिए हमने ये किया है। तो दी दस, दी क्रावटे मीन्स द टाई। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, होजे का मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। होजे मुझे लगता है देखो। उसका मतलब होता है ट्राउजर टाइप। मैं होजे का एक मिनट आपको कंफर्म करके बता दूं। यस, होजे का मतलब पैंट्स होता है, होजे मीन्स पैंट्स, ठीक है। होजे ठीक। मीन्स पैंट्स, ठीक है। हेम्ड मीन्स शर्ट, जी। होजे मीन्स पैंट्स, शूहे मीन्स शूज, क्रावटे मीन्स टाई। टाई। नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज छोटी सी है, ये देख लें। आईने किरशे, आपने वस पास मतलब व्हाट फिट्स, आईने किरशे अ चर्च। अब बेजिश्तिगन, फारन या आइन कौफन। बेजिश्तिगन का क्या मतलब है? बेजिस्टिंगन का भी मतलब वैसा ही है बिजी सेकंड बिजी। नहीं नहीं, बेजिस्टिंग का मतलब वही है जैसे आपका नहीं था, अभी मैंने आपको बताया था, टू टू विजिट बेजूखन। बेजिस्टिंगन का भी यही तो मतलब होता है, विजिट, ठीक है। यस यस मैम, आपने। फॉरेन का यस। मतलब होता है टू ड्राइव। आइन तो कौफन का मतलब होता है टू शॉप या टू शॉप, ठीक है। अच्छा। तो क्या होगा, आईने किरशे मतलब होता है चर्च, तो किस क्या सूट कर रहा है? चर्च या करेंगे, विजिट, ड्राइव या शॉप? विजिट। विजिट, ठीक है, बेजिस्टिगन। नाखदेम वेग, वेग। नाखदेम वेग। वेग क्या होता है वेग। इकराम? वेग कहते हैं वेग वे, मीन पार। पार दूर। पार। वे वे कहते हैं वे को। तो नाखदेम वेग का मतलब असल में जो बनता है वो होता है अलोंग द वे, मतलब रास्ते के साथ साथ। तो ये जेहन होगा टू सी, गेहन टू गो, या फ्रागन टू क्वेश्चन। ये असल में फ्रागन है, ये थोड़ी जहन। कंफ्यूजिंग बात है। ये क्योंकि बनता या तो जेहन होता है या गेहन है, लेकिन फ्रागन बनता है, इसको अभी छोड़ दें। इसकी कंफ्यूजन थोड़ी सी है, लेकिन इसका मतलब नाखने वेब का मतलब होता है अलोंग द वे। तो लोग कहते हैं आप रास्ते के साथ साथ सवालात पूछते जाओ। इसकी मुझे भी इतनी खास सेंस नहीं बनी, लेकिन इसका मतलब इसका होता है फ्रागन, ठीक है। जब डिफरेंट। नाखदेम वेग आए उसका आपने एसोसिएट करना है टू क्वेश्चन से, ठीक है। आइने स्ट्रासे, जी। आइने स्ट्रासे अ स्ट्रीट। तो आप एंट स्ट्रीट। लांग गेहन, एंट लांग का क्या मतलब है? एंड प्लान अलोंग। अलोंग मतलब एक स्ट्रीट अलोंग गो। अलोंग। कॉमन मीन्स कम, माखन मीन्स टू डू या टू मेक। तो क्या होगा स्ट्रीट के लिए? एट अनप्लान। यस, एंट लांग गेहन मतलब स्ट्रीट के अलोंग गो करते हैं, बिल्कुल। देन बस, द बस,
नेनन, नेनन का मतलब होता है टू नेम, ठीक है। नूनन, टू नेम, किसी चीज को टू, नाम देना। टू नेम। नेमन का मतलब आपको पता है, नेमन का मतलब होता है टू टेक। सिटीजन का मतलब एक, होता है टू सिट। तो बस को आप सीट, क्या करेंगे, नेम देंगे, टेक द बस और सिट द बस। क्या करेंगे, सीट, टेक द बस, सीट, टेक द बस। एक, सिटीजन तब होता अगर होता इन देन बस, ठीक है। अगर यहाँ पे इन द बस होता फिर हम सिट करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देन बस है, तो देन बस को सिर्फ नेमन करते हैं, नेमन देन बस होगा, ठीक है। टेक द बस। हम्म, अच्छा, ये लास्ट हमारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अच्छा, यहाँ पे है वो वोलन की आपने करेक्ट कॉन्जुगेशन लगानी है। वोलन का क्या मतलब है इकराम? वोलन वुलन मीन्स वांट, वांट, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं, वांट, मेरे को जाग्ड मीन्स मेरे को सेज, मेरे को नाम है, मेरे को सेज। अब वो क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है इश डैश इन देयर फ्रेडरिशस्ट्रासे आइनकाउफन। तो क्या लगेगा, कौन सी वोलन की कॉन्जुगेशन लगेगी इश के साथ? के साथ विल, विल। क्या मतलब है इश विल इन देयर फ्रेडरिशस्ट्रासे आइनकाउफन? आई विल इन दी प्रेडिस्ट्रासे, आई एम शॉपिंग यस, इन आई विल कॉफी, शॉप इन द फ्रेडरिशस्ट्रासे, मतलब मैं फ्रेडरिशस्ट्रासे में रेनस्ट्रॉस, खरीदूंगा, ठीक है। आई विल शॉप इन द फ्रेडरिशस्ट्रासे। नताशा डैश डू आउ मिट कोमन। क्या लगेगा इधर डैश में? ताशा विल्स, विल्स डू आउफ विल्स। मिटकोमन, यस, डू के साथ लगता है विल्स, तो कह रहे हैं नताशा विल यू ऑल्सो। अच्छा, मिट कॉमन का क्या मतलब है इकराम? मिटकोमन, मिट, विद, नो, कम अलोंग या कम विद, ठीक है। इसका मतलब कम, है नताशा कम विद, विल यू ऑल्सो कम अलोंग, या नताशा विल यू ऑल्सो कम विद, ठीक है। अच्छा, नताशा हट काइने लस्ट। क्या मतलब है इसका, नताशा हट काइने लस्ट? नताशा हैज नो लस, लस्ट का मतलब होता है डिजायर या विश, मतलब उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है साथ जाने की, ठीक है। desire, या विश। नताशा हैज नो डिजायर जी डैश लीबर देन राइस्टाग बेजिश्तिगन। क्या आएगा यहाँ पे सेंटेंस में? जी वोल्ट, जी शी, शी के जी साथ क्या वोल्ट, आता है? नहीं शी, नहीं, ये शी वाला है नताशा, ये शी वाला है। शी के साथ क्या आता है, विल आता है, ठीक है। विल आता है, एरएस जी के साथ विल आता है। शी विल, शी वांट, अनफॉर्चुनेट शी वांट। लीबर, लीबर का क्या मतलब है इकराम? डियर, नहीं नहीं, लीबर, लीबर, रिस्पेक्ट, नहीं नहीं, लीबर मीन्स प्रेफर, लिबर, टू प्रेफर, लिबर, पेपर, पेपर, ठीक है। शी वांट्स प्रेफर द रिश्ताग विजिट। तो वो कह रही रिश्ताग कोई जगह है, तो कह रही है वो ज्यादा उनको वो प्रेफर करती है कि वो इस जगह पे विजिट करें, ठीक है। विजिट कर, और अस्तुका उन टेत्सुया फ्रागन, अट्सुका एंड टेत्सुया क्वेश्चन फारन वेयर पोर्टस्टामन प्लाट्स फॉर बाय विल वी ड्राइव एट, विल वी ड्राइव पास्ट पोस्टमार्क, पोर्टस्टामर प्लेस वियर डैश फोटोज माखन। क्या आएगा यहाँ पे ब्लैंक में? वेयर, वियर वियर, और जी के साथ याद है फुल आती थी, इन्फिनेटिव फॉर्म यस, आती थी। यस, तो क्या आएगा, वोलन ही वोलन, आएगा। वोलन, वियर वोलन फोटोज माखन, वी वांट टू डू photos, yeah, we want to make वोलन, photos. Their bus fahrer antwortet, the bus driver दिवस, answers, आंसर, die Stadtrundfahrt ist am Sony Center zu Ende. The city tour is at Sony Center at end. Ende का मतलब होता है end, at end. Dann habt ihr frei, then we have free. Ihr kommt dann machen, we can then do was ihr dash। यहाँ पे क्या आएगा?
वॉस ईयर डैश ईयर वोल्ट। वोल्ट। तो वी कैन ईयर काउंट डन माखन वी कैन डू देन वॉस ईयर वोल्ट व्हाट वी वांट। ठीक है, वी कैन डू देन व्हाट वी वांट व्हाट दे व्हाट ईयर का क्या मतलब होता है, व्हाट दे वांट, सॉरी सॉरी, व्हाट दे वांट, वी तो वियर होता है। दे कैन डू देन, दे कैन देन डू व्हाट दे वांट। ठीक है, इस सेंटेंस का ये वन। मतलब है, दे कैन देन डू व्हाट दे वांट। देयर बस फारर डैश जाइने रूहे हाबन। क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आएगा पहले मुझे ये बताएं। और यहाँ पे वेल आएगा मैम। देयर बस फारर, वेल। बिल्कुल, विल वेल जाएंगे। विल जाइने रूहे हाबन, इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, विल यहाँ पे द आएगा। बस ड्राइवर विल। वांट, विल का, द बस ड्राइवर वांट, विल द बस ड्राइवर वांट यूर। रूहे, रूहे का मतलब होता है क्वाइट काम। इसका जो असल मतलब है ना, इसका मतलब है द बस ड्राइवर, एक मिनट मैं लिख लूँ यहाँ पे, क्वाइट या काम। इसका मतलब है द बस ड्राइवर wants to have peace वांट and quiet, wants to have peace and quiet, the bus driver wants to have peace या की। quiet, मतलब वो चाहते हैं चुप रहें और खामोशी हो। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया है चैप्टर 8। मैं आपको आज फुल वर्ड लिस्ट भेज दूंगी, उस दिन मैंने आपको हाफ वर्ड लिस्ट भेजी थी, जितना हमने किया था उस हिसाब से भेजी थी। अब हमने अपना होमवर्क देखना है। आपका ईमेल तो मैं आपको चेक करके भेज दूंगी, लेकिन एक और हमारा था पैराग्राफ राइटिंग का होमवर्क, वो हम देख लेते हैं 2 मिनट में। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपने ट्रांसलेट ये वाला पैराग्राफ करना था। जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो करेक्ट है, और जो मैं अभी रेड में लिख रही हूँ ये आपका आंसर है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन में है ये करेक्ट आंसर है, और ये जो रेड में है ये आपका आंसर है। तो अब हम पहले देख लेते हैं, पहला सेंटेंस जो हमने ट्रांसलेट करना था वो था वी टेक अ बस थ्रू द गवर्नमेंट क्वार्टर्स। वी टेक अ बस थ्रू द गवर्नमेंट क्वार्टर्स। तो यहाँ पे आपने तो पहले इश लिखा हुआ है, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इश तो गलत हो जाएगा ना, वियर नेमन लिखना था। ठीक है, वियर नेमन, मतलब वी टेक, वियर फॉरेन, वियर नेमन लिख लें। ठीक है, वियर नेमन लिखें, फॉरेन लिखें, नेमन बेहतर है क्योंकि यहाँ पे टेक है। तो वियर नेमन, यहाँ पे नेमन आएगा, एक मिनट, वियर नेमन मिड देम बस durch das Regierungsrum Viertel। गवर्नमेंट क्वार्टर का मतलब होता है, द गवर्नमेंट क्वार्टर को कहते हैं 10 Regierungsviertel। ठीक है, और अ बस, वी टेक अ बस, वियर नेमन, अगर आपने वियर फॉरेन लिखना है तो वियर फॉरेन मिड देम बस लिखेंगे, अगर वियर नेमन लिखना है तो वियर नेमन के साथ आप लिखेंगे वी टेक अ बस, वियर नेमन आइन बस। ठीक है, वी टेक अ बस थ्रू द गवर्नमेंट क्वार्टर्स, थ्रू के लिए होता है दुर शूज। ठीक है, द्रुश दस रिगायरुंग्स फिएटल, आपने लिखा हुआ है इशने में, इशने में वैसे ही गलत है, इसका मतलब है आई टेक, मिड देम बस नहीं ठीक, 10 रिगोरुंग्स फिएटल आपने दुर्श का लिखा ही नहीं है, दुर्श का आपने करना है, थ्रू के लिए होता है दुर शूज। ठीक है, थ्रू के लिए होता है दुर शूज, तो ये आपने किया हुआ है। मिस सेकंड, फर्स्ट वी विजिट द पार्लियामेंट, फर्स्ट को हम कहते हैं सूरिस्ट, आपने सूरिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ZUERST होती है, आपने ये ई जो है ना आर से पहले आएगा यहाँ पे, ZUERST। फर्स्ट वी विजिट द पार्लियामेंट, बेजूखन वियर दस पार्लियामेंट। ठीक है, वियर बेजूखन देर राइस्टाग, राइस्टाग का मतलब तो नहीं होता, पार्लियामेंट का मतलब मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट ही होता है। ठीक है, राइस्टाग का मतलब वो होता है गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स आई थिंक, नहीं नहीं वो रिगोरुंग्स, राइस्टाग का मतलब कुछ और होता है, राइस्टाग का मतलब कासल ब्रिज होता है आई थिंक, इसका मतलब कुछ और होता है, मैंने आपको बताया था राइस्टाग मीनिंग में, एक मिनट देख लेती हूँ। अच्छा, राइस्टाग का मतलब होता है फेडरल पार्लियामेंट। ठीक है, फेडरल पार्लियामेंट,
और चलें ये भी मान लेते हैं इसका भी कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे सूरेस्ट की स्पेलिंग गलत है पहला। दूसरा, जब आप सूरेस्ट यूज करते हैं ना, तो उसमें आपका, जैसे आपने लाइडर यूज किया था तो वर्ब पहले आ गया था ना, और वो बाद में चला गया था। जैसे लाइडर निश्त इस, ठीक है, लाइडर क्योनन वियर, मतलब वो वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई थी ना लाइडर यूज करते हुए। वैसे ही सूरज जब यूज करेंगे तो पहले आपका वर्ब आएगा बेजूखन, फिर सब्जेक्ट आएगा। आपने वियर बेजूखन लिखा है जो वैसे सही होता है, पहले आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना होता है फिर वर्ब। लेकिन जब आप सूरज या लाइडर यूज करते हैं ना, तो फिर पहले आप उसके बाद लाइडर सूरज के बाद वर्ब, डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, फिर आप वर्ब आएगी। सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये होना चाहिए सूरिस्ट बेजूखन वियर, ठीक है, बेजोखन। बेजूखन वियर। नेक्स्ट हमारे पास है देन वी वॉक पास द कासल ब्रिज टू द बिग गेट। देन के लिए आपने लगाया है डन, डन बिल्कुल ठीक है। अगेन जब भी आप डन यूज करेंगे, डन सूरिस्ट और लाइडर का वर्ब, यही रूल है, वर्ब पहले आएगा। डन गेहन वियर, देन वी वॉक, देन वियर गेहन, गेहन भी यूज कर सकते हैं या आप लौफन भी यूज कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लौफन बेहतर है बल्कि, ठीक है। देन वो स्पाजियरन भी होता है, ठीक है। तो ये सारे वॉक के लिए आप यूज कर सकते हैं। देन लौफन वियर पास द कासल ब्रिज, पास द कासल ब्रिज, पास्ट के लिए मैंने आपको बताया फॉर बाय होता है यूज, ठीक है, फॉर बाय यूज होता है। तो डन गेहन वियर फॉर बाय द और कासल बाय। ब्रिज अंदेर श्लॉस ब्रुके, ठीक है। द कासल ब्रिज को लिखते हैं अंदेर श्लॉस ब्रुके, तो आप इस तरह लिखेंगे डन गेहन वियर अंदेर श्लॉस ब्रुके फॉर बाय। आपने लिखा है डन वियर लाउफन सुअर श्लॉस ब्रुके, ये ठीक नहीं। एक तो आपने आर्टिकल लिखना है श्लॉस ब्रुके के सामने, अच्छा सुअर आपने लिखा हुआ है तो इसका मतलब देयर आर्टिकल यूज किया हुआ है आपने, ठीक है, टू द श्लॉस ठीक है। ब्रुके। लेकिन असल में मसला ये है कि जब आप यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता ना देन वी वॉक टू द कासल ब्रिज, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। सुअर श्लॉस ब्रिज का मतलब होता है टू कासल ब्रिज। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट द कासल ब्रिज, पास्ट द कासल हाँ। ब्रिज मतलब फॉर बाय यूज करना है, फॉर बाय का और मतलब बाय। पास्ट होता है। तो इसका मतलब आपने लिखना है डन गेहन वियर फॉर बाय अंदर श्लॉस ब्रुके, ठीक है। आपका सेंटेंस ठीक है, बस उसका मतलब है देन वी वॉक टू द कासल ब्रिज, लेकिन असल में पास्ट लिखना था तो इस वजह से आपका गलत हो गया। देन वी वॉक पास द कासल ब्रिज टू द बिग गेट, टू द बिग गेट, तो ये होगा सुम ग्रॉसन टोर, टोर कहते हैं गेट को। यहाँ पे ग्रॉसन क्यों यूज हुआ है इकराम, ग्रॉसन इस वजह से यूज हुआ है, ग्रॉस कहते हैं ना बिग को, ग्रॉस को जब देन के साथ मिल के लिखिए ना तो क्या बन जाता है, ग्रॉसन, ठीक है, ग्रॉसन लिख बन जाता है। ग्रोसन। तो इस वजह से हमने यहाँ पे देन नहीं लिखा हुआ, ग्रॉस प्लस देन होता ही ग्रॉसन है, तो हमने ग्रॉसन टूअर लिख दिया है बिग गेट, ठीक है। सुम का मतलब आपको पता होता है टू, सुम ग्रॉसन टूअर, और आपने लिखा है सू देयर ग्रॉस टूअर, ठीक है। ये गलत है। एक तो यहाँ पे सु देर। देम आएगा, सुदेम, सुदेम का मतलब सुम होता है ना, सुदेम, सु प्लस देम का मतलब सुम होता है, तो यहाँ सुदेम, और यहाँ पे ग्रॉस एंड टूर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप इस तरह, ये एडिशन बेसिकली हो आगे के लेवल में आते हैं, A1 A2 में आपको समझ आती है देम सुअर। अभी आपने जो लिखा है सुदेर ग्रॉस टूअर, ये भी मैं ठीक ही मान रही हूँ, ठीक है। देर आर मेनी ब्यूटिफुल प्लेसेस, ये इसका लिखेंगे एस गिफ्ट फीले शोने ऑर्टे, ऑर्टे आपको पता है प्लेसेस को कहते हैं, ऑर्ट कहते हैं प्लेस को, ऑर्टे कहते हैं प्लेसेस को। एस गिफ्ट, एस की स्पेलिंग आप ई कैपिटल रखें, गिफ्ट में GIBT आता है इकराम, GIBT, ठीक है। एस आई गिफ्ट बी टी। में, एस गिफ्ट ऐसे लगता है फीले शोन बेजिश्तिगन, बेजिश्तिगन क्यों लिखा है, बेजिश्तिगन का मतलब तो वो होता है टू विजिट, ठीक है। यहाँ पे ऑर्टे आएगा, प्लेसेस को कहते हैं ऑर्टे, ठीक है और जी। और wir machen Fotos und gehen über den Flohmarkt, अच्छा वो तो आफ्टर दैट, सॉरी वी टेक फोटोज एंड वॉक थ्रू द फ्ली मार्केट, वी टेक फोटोज के लिए क्या कहते हैं, वियर माखन फोटोज, बिल्कुल। वियर फोटोग्राफीरन, बिल्कुल ये भी ठीक है, वियर फोटोग्राफीरन, लेकिन स्पेलिंग गलत है। फोटोग्राफीरन को PH से नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं फोटोग्राफीरन, फोटोग्राफी। ठीक है। फोटोग्राफीरन की ये स्पेलिंग है। वी टेक फोटोज एंड वॉक थ्रू द फ्ली मार्केट, उन लोफेस टू फ्ली मार्केट, अगेन आपने इसका मतलब लिखा हुआ है एंड वॉक टू द फ्लू मार्क एंड वॉक टू द स्ट्रीट मार्केट,
तो इसका असल में आपने लिखना था एंड वॉक थ्रू द फ्ली मार्केट, थ्रू यूज करना था, थ्रू थ्रू का द मतलब फ्लो। दुर्श होता है, ठीक है, दुर्श यूज करना गुड। था। तो वो होगा एनगेहन, एक मिनट, एनगेहन दुर्श देन फ्लो मार्केट एंड गो थ्रू द फ्लो मार्केट, या आप कह सकते हैं उन गेह उन लौफन दुर्श फ्लो मार्केट एंड गो थ्रू द फ्लो मार्केट, ठीक है। आफ्टर दैट वी गो टू द ट्रैफिक लाइट, आफ्टर दैट के लिए क्या यूज करेंगे, दनाख, दनाख दना। बिल्कुल ठीक है। अगेन दनाख का भी वही यस। रूल है जो मैंने आपको बताया था, सूरज दन दनाख वर्ब। तीनों का वही रूल है, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट, तो गेहन वियर गेहन नहीं होगा, गेहन वियर होगा। तो यहाँ पे आपने यही गलती ध्यान की दिया। हुई है। आफ्टर दैट वी गो टू द ट्रैफिक लाइट, टू द ट्रैफिक लाइट के लिए होगा सुअर आम्पल, आपने भी सुअर आम्पल लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एंड टेक अ राइड बैक, एंड टेक अ राइड बैक उन फॉरन सुरुख, सुरुख का मतलब होता है बैक, ठीक है, ये हमने वैसे अभी पढ़ा है, इसका मतलब होता है बैक। तो एंड ड्राइव बैक या टेक अ राइड बैक को आप फॉरन सुरुख भी कह सकते हैं। एंड उन, आपने भी ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे बस आपने नेमन लिख देना है, टेक आपने नहीं लिखा हो ना, नेमन। एंड टेक अ राइट बैक, अभी आपने उन दी फार सुरो का मतलब है एंड द जर्नी बैक, ठीक है। एंड टेक द राइट बैक, ठीक है, आपने लिखना है, तो टेक के लिए आप नेमन यूज करते हैं, एंड टेक नियमन। द फार्ट मीन्स द राइड, सुरुक मीन्स बैक, तो उन नेमन द फार्ट सुरुक मीन्स एंड टेक द राइड बैक, बिल्कुल ठीक है आपका भी, आपका मोस्टली करेक्ट ही है, बस आपका मसला स्पेलिंग में ज्यादातर आ रहा है। दूसरा आपका मसला, एक स्पेलिंग में आपका बहुत मसला आ रहा है, एस गिफ्ट आपने गलत लिखा है, एक फोटोग्राफीरन आपने बहुत गलत लिखा है, सूरज आपने गलत लिखा है, स्पेलिंग का आपको बहुत मसला है। दूसरा आपने बस यहाँ पे वियर नेमन लिखना था, इश्ने में आपने लिखा है। बाकी आपका इन जनरल बहुत अच्छा है, ठीक है। जी। अच्छा मैं आपको आपकी